नमस्कार। आज का सब्जेक्ट है वाई नेटवर्क मार्केटिंग। तो जब मुझसे कोई पूछता है वाई नेटवर्क मार्केटिंग, तो मेरा पलट के क्वेश्चन होता है वाई इंश्योरेंस। आपको क्या लगता है, क्या इंश्योरेंस की जरूरत है? तो आप कहेंगे यस। फिर सवाल है, क्या लोग इंश्योरेंस कराना पसंद करते हैं? क्या लोग खुशी से इंश्योरेंस कराते हैं? क्या वो इंश्योरेंस एडवाइजर की तरफ दौड़ के जाते हैं या इंश्योरेंस एडवाइजर उन्हें कंटिन्यूसली चेस करता है? सेम कहानी इस इंडस्ट्री हो रखी हुई है। आज इस पेंडेमिक के अंदर में, इस कोरोना काल के अंदर में, पिछले 5-5.5 महीने में, अभी 23 तारीख को 6 महीना हो जाएगा। 15 तारीख के आसपास से कहानी स्टार्ट हो गई थी, 15 मार्च के आसपास से बिगड़ी पड़ी हालत। सैलरीज बंद हो गई हैं, सैलरी कट हो गई हैं, जॉब चली गई हैं, बिजनेस बंद हो गए हैं, बिजनेस साल पीछे चले गए हैं। मैं कितने मित्रों की कहानी सुनाऊं, मैं अक्सर अब बड़े बड़े प्लेटफॉर्म से बात करता हूँ। सो डू वी हैव ए सोल्यूशन? क्या कोई रास्ता है हमारे पास? तो अगर मैं बोलता हूँ कि हाँ रास्ता है, नेटवर्क मार्केटिंग एक सोल्यूशन है, तो क्या आपको उसे सुनना चाहिए? क्या आपको उसे देखना चाहिए? डू यू टू एक्सप्लोर दैट? प्रोबेबली यस, बट आई डोंट नो आप करोगे नहीं करोगे। कहते हैं डूइंग द सेम थिंग एंड एक्सपेक्टिंग डिफरेंट रिजल्ट इज इंसैनिटी, पागलपन है। वही काम करते रहो और फर्क परिणाम की इच्छा करो, और ये कल्पना करो कि चीजें बदल जाएंगी। इसमें कहाँ की इंटेलिजेंस है? आइंस्टीन ने कहा इफ यू कुड यू शुड, इफ यू डोंट चेंज। इसका मतलब क्या है? अगर आप बदल सकते होते तो बदलना चुके होते। अगर 10-20-50 हज़ार रुपये कमाने वाले दिमाग से कोई 5 लाख रुपए महीने कमा सकता होता तो कमाना रहा होता। अगर बैंक की क्लर्क की नौकरी, बैंक में क्लर्क की नौकरी करने वाला व्यक्ति उसी बैंक का जीएम हो सकता होता तो होना चुका होता। तो क्या हो नहीं सकता? ऑफ कोर्स यस हो सकता है, पर उसके लिए क्या करना पड़ेगा? He has to sharpen his axe. He need to add some skills. कुछ अलग तरह की चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, कुछ अलग तरह की चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, कुछ अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा, कुछ अपने सॉफ्टवेयर को चेंज करना पड़ेगा। जो स्मार्टफोन, जिस डिवाइस को आप इसमें पकड़े हुए हैं और ये वीडियो को आप देख रहे हैं, आप कल्पना करो आज के 2 साल बाद के जो सॉफ्टवेयर्स आएंगे, जब 5G आएगा और पता नहीं क्या क्या टेक्नोलॉजी आ जाएगी, तो यही फ़ोन जो आपका सपनों से प्यारा फ़ोन है, जिसको आप 4 दिन पहले खरीद करके लाए हो, क्या उस पर वो सॉफ्टवेयर चला पाओगे? क्या उसमें 5G की टेक्नोलॉजी चलेगी? जब 3G आया, जब 4G आया, तो वो जो 2G के फ़ोन थे, जो हमने 15 साल पहले बड़े अरमानों से खरीदे थे, सेलुलर फ़ोन बोलते थे, लंबा चौंगा होता था, ऊपर एंटीना होती थी, क्या वो किसी काम के रह गए? क्या जब मोबाइल फ़ोन आया तो जो टेलीफोन का ज़माना था, क्या दिखते हैं किसी के घर के अंदर में वो काला डब्बा जो रखा होता था? अभी मैं अपने घर गया था 4 दिन पहले, हमारे गैराज है, उस गैराज के अंदर में एक मोटरसाइकिल खड़ी थी, इसका नाम था राजदूत। किसी ज़माने में वो शान की सवारी होती थी। जब वो गाड़ी 5,500 रुपये में मेरे फादर खरीद के लाए थे, 1976 की बात है, 1976। सेठ जी कहलाते थे, पूरे शहर के अंदर में पहली मोटरसाइकिल आई थी, लोग देखने आए थे कि सेठ जी मोटरसाइकिल लेकर के आए। जब आधा किलोमीटर दूर से उसकी आवाज़ आती थी इंजन की, तो लगता था हाँ सेठ जी आ रहे हैं। आज उस गाड़ी की स्थिति क्या है? क्या वो चलती है? क्या वो चलने लायक है? मे बी नॉट। पर क्यों रख रखा उसको? चूंकि परिवार में पहली गाड़ी आई थी, इसलिए उसको सिंबल के तौर पर रखा हुआ है। बजाज स्कूटर अभी दो साल पहले दिवाली की सफाई के अंदर में बेचा गया। वो बजाज स्कूटर जिसको ब्लैक में खरीदा गया था, जिसके लिए 6 महीने की वेटिंग थी, उसको कबाड़ी ले जाने तैयार नहीं था, एहसान करके लेके गया। मैं क्यों कहना चाहता था, क्या चीज़ें बदली? हमारे घर के बाहर एक लेटर बॉक्स होता था, पुराने घरों में जाओगे तो भी दिख जाएंगे, लाल रंग का लेटर बॉक्स होता था। डाकिया डाक लाया, खुशी का पैगाम कहीं कहीं दर्द नाम लाया। पिक्चरों में गाने सुनते थे हम लोग, कबूतर जा 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 चिट्ठी लेकर के जाता था कबूतर, सुनते हैं, आपने पिक्चरों में देखा होगा। जो नई जनरेशन है वो पिक्चरों में ही देखेगी, किससे सुनेगी? हमने तो देखा है। किसी घर में घटना दुर्घटना होती थी, कोना कटा हुआ पोस्ट कार्ड आता था। किसी घर में शादी ब्याह होता था तो पहले चिट्ठी जाती थी, अंदर तिशी जाती थी, फिर एक मनोहार पत्रिका जाती थी, 10-10 बार उसको कहते थे आने के लिए। अभी भी होता है क्या सब? चीज़ें बदली नहीं बदली? सब बदला, पर एक चीज़ नहीं बदली, हमारे काम करने के तरीके नहीं बदले, हमारी सोच नहीं बदली। क्या है नेटवर्क मार्केटिंग? इसका सही नाम क्या है? इसका सही रूप क्या है? क्या सही है? क्या जेन्युइन है? क्या जायज़ है? ये बड़े बहस का विषय है। पर अगर मैं आपको बताऊं कि आज की तारीख में अगर कुछ भी सच्चा है तो यही सच्चा है। डर बिठाया गया है,
तो कन्वेंशनल थॉट प्रोसेस हम उससे निकलना नहीं चाहते, हम उससे बदलना नहीं चाहते। जो व्यक्ति बटन वाला फ़ोन इस्तेमाल करता है उसको टच फ़ोन पर आने में, मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं ब्लैकबेरी यूज़ करता था, मुझे ब्लैकबेरी से इस एंड्रॉयड फ़ोन के ऊपर आने में मतलब इट टुक लॉट ऑफ टाइम। मैं किसी हालत में नहीं आना चाहता था, नहीं मुझसे नहीं होगा, कैसे कर लेते हैं लोग, कैसे कर लेते हैं। लोग नहीं बदलने को तैयार हैं। जो डेस्कटॉप यूज़ करते थे वो लैपटॉप पे आने को तैयार नहीं है, जो लैपटॉप यूज़ करते थे फ़ोन पे आने के लिए तैयार नहीं है। जब आते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, तो काश हम पहले आ गए होते। उसी तरीके से अगर इस बिज़नेस की बात करें तो ये बिज़नेस क्या है, एक विधा है, एक टर्मिनोलॉजी है। आज की तारीख में जीवन जीने का एक तो यहाँ से स्टार्ट होती है। क्यों कह रहा हूँ मैं आपको इस चीज़ की बात, अगर आप किसी भी बिज़नेस से कम देखो, आप दुनिया में किसी भी चीज़ की बात करो, ड्रीम्स की बात करो, लोगों की बात होती है, क्या ख्वाब है। अभी देखो मेरे पीछे देखो, ये पीछे एफिल टावर रखा हुआ है, इसके बगल में कुछ और रखा है, इसके बगल में कुछ और रखा है, इसके बगल में कुछ और रखा है। ये अलग अलग कंट्रीज़ में जहाँ जहाँ मैं गया हूँ वहाँ की बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं। अब अगर आपको घूमने का शौक है, अगर आप ट्रैवल लवर हो, क्या बिना पैसे के जा पाओगे? आपको गाड़ियाँ चलाने का शौक है, गाड़ियाँ पसंद है आपको, क्या बिना पैसे खरीद पाओगे? आप अच्छे घर में रहना चाहते हो, अच्छी लाइफस्टाइल रखना चाहते हो, अच्छे कपड़े पहनना चाहते हो, महंगी महंगी चीज़ें ओन करना चाहते हो, क्या बिना पैसे के पॉसिबल है? नहीं ना। तो हर चीज़ के लिए क्या चाहिए? पैसा। अब जब पैसे के लिए हम भागते हैं, जाते हैं, तो एक कन्वेंशनल तरीका है पुराना वाला, और एक ये वाला तरीका है, इसको कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। बहुत सारे मॉडल्स हैं, 95-98% गलत हैं, फ्रॉड है, पर कुछ परसेंट सही है। तो ये आपको समझदारी लगाने की ज़रूरत है, अक्लमंद लगाने की ज़रूरत है, एक सही व्यक्ति को ढूंढने की ज़रूरत है, आप ट्रस्ट कर सको, जो आपको मदद कर सके, आपको गाइड कर सके कि सही क्या है, किस डायरेक्शन में जाना है। तो आज मैं जो बात आपसे करने जा रहा हूँ, व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग। तो बेसिकली एक वर्ड है डायरेक्ट सेलिंग। दुनिया में जितने भी व्यापार हैं, आज जो नौकरी चल रही है, तो नौकरी में लोग क्या काम करते हैं? किसी ऐसी कंपनी में काम करते हैं जहाँ पर कोई प्रोडक्ट या सर्विस का यहाँ से वहाँ टर्नओवर हो रहा है। आज डाबर का नाम ले लीजिए, आज हिंदुस्तान लीवर का नाम ले लीजिए, रेकर्ड कोलोमन का नाम, क्या करते हैं लोग? अब ये कंपनी प्रोडक्ट बनाती है, जो प्रोडक्ट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाता है, वहाँ से वहाँ तक कैसे जाता है? दो तरह के लोग इन्वॉल्व हैं। एक एम्प्लॉय की फोर्स इन्वॉल्व है, जो एक पॉइंट से लेकर के दूसरे पॉइंट तक इस प्रोडक्ट को लेकर के जाने में ऊपर से शुरू कर दो। पहले सीईओ होते हैं, फिर एमडी होते हैं, फिर सीएमडी होते हैं, फिर जीएम होते हैं, फिर एग्जीक्यूटिव लेवल के लोग नोच होते हैं, फिर एसआर होते हैं, फिर एमआर होते हैं, सब तरह का लोग होता है पूरा। और एक कैटेगरी होती है, इसको हम बोलते हैं सीएनएफ होता है, डिस्ट्रीब्यूटर होता है, होलसेलर होता है, डीलर होता है, रिटेलर होता है, मोहल्ले का बनिया होता है, जिसके यहाँ से हम सामान लेकर के आते हैं। अब ये दोनों तरह की यूनिट का क्या काम कर रही है? ये उस उत्पाद को वहाँ से वहाँ तक पहुँचने के बीच का चैनल है। एक सामान को यहाँ से यहाँ तक पहुँचा रहा है, और दूसरा चैनल क्या कर रहा है, वो सामान वहाँ से वहाँ तक कैसे पहुँचे, उसके बीच के ब्रिज का काम करता है। दुकानदार से होलसेलर को कनेक्ट करना, होलसेलर से डीलर को कनेक्ट करना, डीलर को सीएनएफ से कनेक्ट करना, सीएनएफ को कंपनी से कनेक्ट करना, केमिस्ट को डॉक्टर से कनेक्ट करना, डॉक्टर को पैथोलॉजी से कनेक्ट करना, इट्स चैनल प्रॉपरली। तो अगर आप ये कहते हो कि मुझे सेल पसंद नहीं है, मैं इस इंडस्ट्री से इसलिए दूर रहता हूँ कि मुझे सेल से नफरत है, आई एम सो सॉरी। अगर सेल से इतनी नफरत है, और सेल अगर कल से बंद हो जाए तो भूखों मरने की नौबत आ जाएगी। चाय पत्ती चीनी भी नहीं मिलेगी, वो भी सेल ही होती है। आपको पसंद हो या नहीं पसंद हो, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। सवाल इस बात का नहीं है कि आपको अच्छा लगता है कि अच्छा नहीं लगता है, सवाल इस बात का है क्या ये सही है, क्या ये ज़रूरी है। तो क्या है नेटवर्क मार्केटिंग बेसिकली? तो मैं जिस वर्ड पे आ रहा था उस वर्ड को अगर आप ऐसे समझो, डायरेक्ट सेलिंग। कैसे काम करती है डायरेक्ट सेलिंग की बात करें? एक होती है कन्वेंशनल सेलिंग या नेटवर्क सेलिंग, जहाँ पर कोई प्रोडक्ट या सर्विस, जो मैंने भी बताया कि बहुत सारे लोगों के माध्यम से होकर के एंड यूज़र पर पहुँचता है। कोई चीज़ 40-50 रुपये के अंदर में बनती है, हर कोई अपना अपना प्रॉफिट लेता है, कोई सेलिब्रिटी होता है उसको ऐड करता है, और एंड में जाकर के वो एक स्टॉप पॉइंट पे, जिसको हम शॉप बोलते हैं, रिटेलर शॉप, वहाँ जाकर के डंप हो जाता है। जब कस्टमर लेकर के आता है, सामान लेने के लिए आता है और खरीद के लेके जाता है, तो वो सेल कंप्लीट होती है। दिस इज वन वे। मेरे परिवार में हो रहा है। हमारी जो पैतृक फर्म है रिटेल की फर्म है, जो मैं करता था वो होलसेल की फर्म थी। हम लखनऊ मार्केट में माल खरीदने के लिए आते हैं, यहाँ पर और बड़े डीलर डिस्ट्रीब्यूटर बैठे हुए हैं, हमारे भाई साहब लोग आते हैं, पीछे सीएनए बैठे हैं ट्रांसपोर्टर के अंदर में। तो इट्स इंटायर चैनल। अब इस चैनल में जितने ज़्यादा लोग होंगे, उतना ज़्यादा उतने ही लोगों में पैसा बटेगा, बात तो वही है। तो यहाँ पर क्या होता है, इस इंडस्ट्री के अंदर में क्या करते हैं, सारे मिडिल मैन को एलिमिनेट कर देते हैं। डायरेक्ट सेलिंग का मतलब क्या है, मैन्युफैक्चरर टू कस्टमर डायरेक्ट, और बीच में कोई नहीं। अब जब सब बिचौलिए हट गए, तो जो बीच में पैसा जा रहा था, वो बीच का पैसा बीच में रुक गया ना। उसी पैसे का जो रीडिस्ट्रीब्यूशन है, दैट इज नेटवर्क मार्केटिंग, दैट इज डायरेक्ट सेलिंग। अब यहाँ पर एक बात समझनी होता है, अगर आपको व्यापार करके पैसा कमाना है, तो आपको दुकान चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, स्टाफ चाहिए, स्टॉक चाहिए, पैसा लगाने की ताकत चाहिए, बैंक की सीडीओडी चाहिए,
10-20-50 लाख रुपए लगा के तब नारियल फोड़ करके तब काम शुरू करते हैं। उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि ब्रेक इवन आएगा कि नहीं आएगा, 4 पैसे की कमाई होगी कि नहीं होगी। हमारे व्यापारों में सिखाया गया था, पहले 2-3 साल तक कमाई की इच्छा मत करना। पहले कस्टमर आपको पहचान ले, आपकी दुकान की शाख बन जाए, थोड़ी रेपुटेशन हो जाए, थोड़ा टर्नओवर शुरू हो जाए, थोड़ा कस्टमर बेस बन जाए, उसके बाद में इनकम स्टार्ट होती है। ये पुराना सिस्टम था। यहाँ पर क्या होता है, अब जब वहाँ पर सब कुछ अपना लगाए तो कभी भी रिस्क हो सकती है। यहाँ पे अलीगंज में मेरे बहनों ही रहते हैं, बहुत पुरानी 40 साल पुरानी दुकान है और अच्छी दुकान चलती थी, माँ दुर्गा स्टोर, और उससे 200 कदम के ऊपर में बंसल स्टोर खुल गया, फिर ऑनलाइन पोर्टल आ गया। अब अगर बंसल स्टोर हर चीज़ के ऊपर में 10-15% का डिस्काउंट दे रहा है, बढ़िया एयर कंडीशन लगा हुआ है, अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, एक ही छत के नीचे सब कुछ मिल जाता है, तो मेरे बहनों की दुकान पर कोई जाकर के सड़क पर खड़ा होकर के सामान क्यों मांगेगा? तो क्या लोगों ने जाना बंद कर दिया? नहीं नहीं, जाते हैं, मजबूरी वाले जाते हैं, खुद बोलते हैं। 40-50 हज़ार रुपये पर डे की जहाँ की सेल होती थी, आज की तारीख में 10 हज़ार की भी नहीं रह गई है। पहली कमर तोड़ी मॉल्स ने और दूसरी बची कुची कमर तोड़ दी ऑनलाइन पोर्टल्स ने। कल मुझे कुछ प्रोडक्ट की ज़रूरत थी, अब मैंने अमेज़ॉन पर सर्च करना शुरू किया, मुझे प्रोडक्ट नज़र आ गया, मैंने उसको कंपेयर किया, मैंने बेटी से बोला बेटा देख करके बताओ क्या क्या चीज़ ठीक है। उसने बताया पापा ये ठीक है, ये ठीक है, ठीक है, और रात को 9:30 बजे मैंने अमेज़ॉन के ऊपर जाकर के ऑर्डर लगा दिया। अब आप कल्पना करो, अगर ऑनलाइन स्टोर नहीं होता तो हम क्या करते हैं, मार्केट में जाते, 10 दुकानें ढूंढते, मैं नाजा मार्केट जाता, फिर मैं नाका इंडोला जाता, फिर मैं 10 तरह की दुकानें देखता, फिर यहाँ भाव ताव करता, वहाँ भाव ताव करता, 2 दुकानों पे रेट पूछो तो कस्टमर दुकानदार बुरा मान जाता है, तो कई बार बहुत मजबूरी हो जाती है कि पूछे कैसे रेट कैसे पता करें। यहाँ पर कंपेरेटिव प्राइसेस आ रहे थे, सारे देख लिए और करके ऑर्डर कर लिया, कन्वीनियंट भी था, कैशबैक भी मिल गया, 47% डिस्काउंट भी मिल गया। अब जब इस 70 की मार्केट चल रही है, तो वो जो पुराना जमाने का बिजनेस था कन्वेंशनल का, दुकान खोल करके और गोडाउन बना करके करने का, क्या वो करना समझदारी है? आई डोंट नो। फिर क्यों करोगे? अगर एक कंपनी, एक बिजनेस मॉडल, एक अपॉर्चुनिटी आपको ऐसा कोई संसाधन दे दे जहां पर कि आपको ये सब नहीं करना, ये सब कंपनी कर रही है, आपको सिर्फ उससे कनेक्ट होना, और कनेक्ट होकर के उस बीच के पैसे में जो पैसा बढ़ रहा था बहुत सारे लोगों में, अब जब बहुत सारे एलिमिनेट हो गए, पैसा बच गया और वहां पर बीच में आपको पोजीशन दे दी गई। अब सोचो, 10 रुपये का नोट अगर 10 लोगों में बटेगा तो सबको 1-1 रुपया इससे आएगा, पर अगर वो 10 रुपया अगर एक आदमी बटेगा तो पूरे 10 मिलने के चांसेस है। तो वो 50 से 60% पैसा जो बीच में बहुत सारे लोगों में बट रहा था, अगर वो 50 से 60% पैसा वहां पर रुक जाए और उसका आपकी तरफ अगर रीबूट होने का चांस हो जाए, दिस इज डायरेक्ट सेलिंग, दिस इज नेटवर्क मार्केटिंग। नाउ आप अकेले कितना कर लोगे? तो थ्रू नेटवर्क। अब अगर आप ये काम कर रहे हो और आपने भी 2 लोगों को बता दिया और उन्होंने भी 2 लोगों को बता दिया और उन्होंने भी 2 लोगों को बता दिया, क्योंकि निकल तो सबके घर से रहा है। अब अगर सबके घरों से निकलने वाला जो पैसा था जो कि इधर उधर जा रहा था, वो इधर उधर ना जा करके कंपनी के पूल में रह गया, और वही पैसा अगर कंपनी आपको अगर रीडायरेक्ट करके दे दे एज ए प्रॉफिट शेयरिंग पार्टनर, इसमें क्या प्रॉब्लम है? वाई कंपनी वांट्स दिस? कंपनी ने एग्जाम्पल के तौर पे अभी धोनी रिटायर हुआ, अब उसने बोला तो नहीं था कि रिटायर होगा, ब्रांड वैल्यू बहुत बड़ी थी। अब एक कंपनी ने उसको अपना ब्रांड एम्बेसडर बना लिया, सडनली उसने मन बनाया कि मैं खेलूंगा ही नहीं। अब जब वो खेलेगा ही नहीं तो फैन फॉलोइंग कहाँ से होगी? अगर वो स्कोर नहीं करेगा, मैच नहीं जीतेगा, तो फॉलोअर कहाँ से बढ़ेंगे? तो जिस पर्टिकुलर ब्रांड के लिए कंपनी ने उसको लिया था, दूसरी बात कर लेते हो, किसी सेलिब्रिटी हीरो को, एक्टर को फिल्म में ले लिया, अपने ब्रांड का एम्बेसडर बना दिया, और उसकी 2 पिक्चर पिट गई। अब जिसकी पिक्चरें पिट जाएं, जो फ्लॉप हो जाए, वो जिस ब्रांड को फॉलो कर रहा हो, क्या पब्लिक उसको फॉलो करेगी? यानी कंपनी की परेशानी क्या है कि जिनको हम अपना ब्रांड एम्बेसडर बना रहे हैं, कल को उनकी ब्रांड वैल्यू बची भी रहेगी कि नहीं बची रहेगी, हमें पता ही नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, दे आर नॉट रियल कंज्यूमर्स, दे आर नॉट रियल यूजर्स। आज वो बिनानी सीमेंट का ऐड कर रहे हैं क्योंकि उनको वहाँ से पैसे मिल रहे हैं, कल को बिरला सीमेंट वाले आ गए कि हमारा ऐड कर दो, हम थोड़ा फालतू दे देंगे, वो उसका ऐड कर देंगे। आज वो डाबर के आंवला तेल का प्रचार कर रहे हैं, कल को उनको बोला गया बैद्यनाथ का आंवला तेल का प्रचार कर दो, उसका कर देंगे। वो गलत नहीं है, प्रोफेशनल्स है, जो भी उनको उनकी प्रोफेशनल पेमेंट करेगा उसका कर देंगे। कोई ब्रांड लॉयल्टी नहीं है, देखो रियल कंज्यूमर्स नहीं है, तो उनका कोई लगाव भी नहीं है। तो कंपनी जिन्हें पैसा दे रही है, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि कल को वो व्यक्ति हमारे साथ रहेगा भी नहीं रहेगा। फिर एक और प्रॉब्लम है, सपोज करो कि इस साल कंपनी का टर्नओवर था 2 करोड़ रुपये का, कंपनी ने टेंटेटिवली सोचा फॉर एग्जाम्पल कि इस महीने मेरा 2 करोड़ टर्नओवर है, तो चलो हम इसके हिसाब से माल को तैयार करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। अब आप घर से निकलते हो पेप्सी लेने के लिए, सडनली आपने क्या देखा, कोका कोला पे स्कीम,
आप घर से निकले पेप्सी लेने के लिए और आपने देखा कि कोक पे स्कीम चलेगी। ठीक है, कोल्ड ड्रिंक ही तो है, कोल्ड ड्रिंक ही तो पीनी है, गेस्ट को ही तो पिलानी है, चलो कोक ले लेते हैं। अब पेप्सी वाला ये सोचे बैठा था कि आप उसके रेगुलर कंज्यूमर हो, आपको पसंद है, आप तो लोगे ही, और आप कोक ले आया जाकर। आपको मैडम ने बोला था कपड़े धोने वाला खत्म हो गया, आप सर्फ एक्सेल लेने जा रहे थे, आपके घर में 3 साल से आ रहा था, आपने देखा ये पे स्कीम आ रही थी, अरे चलो ठीक है कपड़े तो धुल लें, इक्वली गुड ब्रांड है, चलो ले लेते हैं। तो कस्टमर भी लॉयल नहीं है, ब्रांड एम्बेसडर भी लॉयल नहीं है, कस्टमर भी लॉयल नहीं है, और जो दुकान बेच रहा है, सामान रख करके बेच रहा है, कल को उसको किसी दूसरी कंपनी ने 4 पैसे ज़्यादा दे दी तो आपका सामान हटा करके अपना लेकर के आ जाएगा। मैं उसी ट्रेड से निकला हूँ, आई नो दिस थिंग। तो कंपनी की परेशानी क्या है कि वो उसको पता ही नहीं है कि जो हम कर रहे हैं, जो हम बना रहे हैं, कल को उसका होने क्या। पूरे चैनल में अगर देखोगे तो पैसा किसका लगता है, कंपनी का, हेडेक किसकी, कंपनी की, लागत किसकी, कंपनी की, रिस्क किसका, कंपनी का। बाकी तो बीच के लोग उनका माल कर रहे हैं, चलेगा तो ठीक है, वरना उठा करके वापस ले जाओ। तो नो व्हाट कंपनी इज थिंकिंग, अब मॉडल में कंपनीज क्या सोच रही हैं कि वाई नॉट टू ट्रैक द रियल कस्टमर, जो हमारा जेन्युइन कस्टमर है, और वाई नॉट टू शेयर द प्रॉफिट विद द रियल पर्सन, एंड वाई नॉट टू क्रिएट ए कस्टमर बेस, जिससे कि हमें पता लग जाए कि हमारा एक्चुअल कंज्यूमर कौन है और कितना है। अब अगर ये बात हमें पता लग जाए और ये प्रॉफिट अगर हम उन्हीं को शेयर कर दें तो कम से कम उतनी सेल तो हमारी पक्की रहेगी। दिस इज नेटवर्क मार्केटिंग, दिस इज डायरेक्ट सेलिंग। लॉयल्टी, आप देखो पेट्रोल पंप वाले लॉयल्टी कार्ड देते हैं, आप देखो बैंक वाले लॉयल्टी कार्ड देते हैं, आप देखो क्रेडिट कार्ड कंपनियां लॉयल्टी कार्ड देती हैं। आप बाटा में जूता लेने के लिए मैं गया, उन्होंने मुझे बाटा पे पॉइंट दे दी, मैं जेपरेट पे सामान लेने गया, मैं सिनेपोलिस से पिक्चरें देखता हूँ, उन्होंने उसके मुझे पॉइंट दे दिए, मेरे मन में लालच, अगली बार जब मैं करूँगा मेरे इतने पॉइंट पड़े हैं, अगर मैंने यहीं से टिकट बुक कराई, इसी हॉल में देखी, तो मेरे इतने पॉइंट्स लेस हो जाएंगे, लेस हो जाएंगे। ये क्या है, लॉयल्टी सिस्टम। तो यहाँ पर भी एक लॉयल्टी सिस्टम है। नेटवर्क मार्केटिंग में जो लोग नेटवर्क में कनेक्ट होते हैं वो सारे एक दूसरे के प्रति लॉयल होते हैं, और फाइनली वो अपनी टीम और कंपनी के प्रति लॉयल होते हैं। और मॉडल कौन सा काम करता है, डायरेक्ट सेलिंग का, जहाँ सब लोगों को एलिमिनेट कर देते हैं, सीधे कंपनी से कनेक्ट हो जाते हैं। एक और फायदा होता है बहुत बड़ा, जब डायरेक्टली कंपनी से कनेक्ट होते हैं तो जो क्वालिटी एश्योरेंस होता है, अभी कस्टमर की परेशानी क्या है, क्वालिटी का कोई साफ साफ लिखा होता है, बिका माल वापस नहीं होगा। फैशन के इस दौर में क्वालिटी की इच्छा ना करें, पूरे पैसे देने के बाद भी हम बेवकूफ़ बन जाते हैं, अपने आप को ठगा महसूस करते हैं। यहाँ पर क्या है, आपको क्वालिटी की गारंटी मिल रही है, आपको प्रॉफिट शेयरिंग पार्टनरशिप मिल रही है। अब मेरा सवाल है आपसे, हमें प्रोडक्ट तो लेना ही था, अब अगर बेहतर क्वालिटी का प्रोडक्ट, क्वालिटी की गारंटी के साथ, डिस्काउंट और कैशबैक के साथ, और एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी के थ्रू अगर मिलता है तो हमें लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो इतनी बहस किस बात की, युद्ध छिड़ा हुआ है, ये कंपनी वो कंपनी, मैं कंपनी की बात नहीं कर रहा, मैं किसी कंपनी की वकालत नहीं कर रहा। पर अगर आप कोई भी काम को करने चलोगे, अगर अपने बच्चे को आप पढ़ाने भी जाते हैं स्कूल में, तो आप ये तो देखते हो ना कि स्कूल की रेपुटेशन, क्रेडिबिलिटी कुछ ठीक ठाक है कि नहीं है। आप किसी मास्टर से बच्चे को ट्यूशन पढ़ाते हो तो मास्टर का ट्रैक रिकॉर्ड देखते हो कि नहीं देखते हो। आप किसी आर्किटेक्ट से मैप बनवाते हो तो ऐसे किसी से बनवा, इनके नाम क्या क्या आर्किटेक्ट लिखा हुआ है। आप किसी पेशेंट को हॉस्पिटल में लेके जाते हो, कहीं भी ट्रीटमेंट के लिए जाते हो, ऐसे ही चले जाते हो कि इनके नाम के डॉक्टर लिखा है, या कुछ ट्रैक रिकॉर्ड ट्रैकिंग देखते हो कि नहीं देखते हो। नया है कि पुराना है, कितना एक्सपीरियंस है, कहाँ से पढ़ कर के आया है, ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, केसेस का रिकॉर्ड क्या है, इनके पेशेंट्स क्या क्या बोलते हैं, इतना इंक्वायरी करते हैं उसके बारे में। तो अपनी ज़िंदगी का फैसला जब किसी के हाथ में देना, ऐसे दे देंगे, या कुछ थोड़ा बहुत पता लगाएंगे कि भैया जहाँ जुड़ने जा रहे हैं, जिनके साथ कनेक्ट होने जा रहे हैं। पहला सवाल था क्यों करना चाहिए, मैंने क्यों का जवाब दे दिया। पहले 17 साल मैं अपनी ज़िंदगी के दूसरे हिस्से में हूँ। पहला फेज़ था 1990 से 2007 तक, बिफोर नेटवर्क मार्केटिंग, और दूसरा फेज़ है 2007 से अभी का, आफ्टर नेटवर्क मार्केटिंग। पहले 17 साल में जो चीज़ें मेरे लिए सिर्फ ख्वाब थी, दिवा स्वप्न था, अगर मैं बोलूँ पिछले 13 साल के अंदर मैं सब भोग रहा हूँ। ट्रैवल का शौक था, खूब घूमता हूँ, खूब घूमता हूँ, 15 कंट्री से ज़्यादा घूम चुका हूँ, कुछ कंट्री ना जाने कितनी बार घूम चुका हूँ। पैसे की बात करें तो मैं नहीं कहता मैं करोड़पति अरबपति हूँ, पर खर्च करने से पहले सोचना नहीं पड़ता। एक चवन्नी में किसी को देनी नहीं है, मालिक के कर्म से दे ही दे रखा है, लिया किसी से नहीं है, लेके कुछ नहीं आया था, सब इसी मेहनत से, इसी नेटवर्क से बनाया गया। बैलेंस मिलता है, समय पैसे दोनों चीज़ का बैलेंस मिलता है, कहीं नहीं दुनिया में। आप बाहर निकल के देखो, लड़ाई तो यहीं पर ही है। मेरे भाई लोग अगर पैसा बना तो टाइम नहीं है, लॉकडाउन में घर बैठा दिया गया, टाइम ही टाइम था, पैसे नहीं थे। जो नौकरी कर रहा था जब तक कहते थे जी मेरे पास टाइम नहीं है, अब लॉकडाउन में 2 महीने सरकार ने कहा घर पे बैठो, सोशल डिस्टेंसिंग, अब जब घर पे बैठा दिया, टाइम ही टाइम था तो पैसे नहीं थे। तो जब पैसे थे, समय नहीं था, तब भी दुखी थे, जब समय था, पैसे नहीं था तो भी दुखी थे। इसका मतलब क्या है, सुख कब होगा, सुख केवल तब होगा जब समय और पैसा दोनों चीजें एक साथ
मिलेंगी। आपको इस बात को समझने की जरूरत है, क्यों ये सब्जेक्ट, क्यों ये कंपनी, क्यों ये विषय। क्योंकि यहाँ पर समय और पैसा दोनों चीजें एक साथ मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पर आर्थिक आजादी की बात होती है, क्योंकि यहाँ पर फाइनेंशियल फ्रीडम की बात होती है। फिर दूसरी बात जो मैं कर रहा था, किसके साथ करें। फिर तीसरी बात, कैसे करें। तो किसके साथ भी मैंने पहले ही कहा, भैया कुछ तो ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे, ऐसे अपने जीवन की डोर किसी के हाथ में दे दोगे। क्योंकि ये ऐसी चीज नहीं है कि 4 दिन करके देख के छोड़ दें। अगर आप नेटवर्क बनाते हो, कुछ चीजें बनाते हो, तो वो जिंदगी भर आपके साथ चलती है। पिछले 12, 13, 14 साल में मैंने जो भी नेटवर्क बनाया है, मेरे साथ भी और मेरे बाद भी, मेरे बाद मेरी विरासत मेरे बच्चों को मिलने वाली है। जिम नानसी का बिजनेस देव को मिल गया है, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन बिजनेस करने में ऑलरेडी आ गई है। मेरी बेटियों ने ऑलरेडी बिजनेस को सीखना शुरू कर दिया है, करना शुरू कर दिया। आई एम सो एक्साइटेड। तो कुछ ऐसा करें ना कि हमारे साथ भी रहे, हमारे बाद भी रहे। बिना सोचे समझे ग्लैमर में, कहते हैं हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। 4 दिन पहले आए थे, बड़ी बड़ी बातें करी थी, और 6 दिन के बाद गायब हो गए, दिख ही नहीं रहे। रोज आते हैं, रोज जाते हैं। हमारे कुछ मित्र लोग हैं, उनको कुछ नया चाहिए। भाई साहब ये सब ठीक है, कुछ नया बताओ, कुछ नया बताओ, पुराना नहीं, कुछ नया बताइए। वो नया ढूंढने वाले हर 9 महीने के बाद कुछ नया ढूंढते हैं। 10, 12, 15, 20, 25 कंपनी बदल चुके हैं, अभी भी संतुष्ट नहीं है, और अभी भी इस कंपनी के साथ काम कर रहे हैं। 2 कंपनी का प्लान और बगल में रखे बैठे हैं, उसको भी कंपेयर कर रहे हैं सुबह शाम तक। तो मेरा आपसे निवेदन है कि अगर करना ही है तो सही कंपनी के साथ करो, सही व्यक्ति के साथ करो, है ना। क्योंकि ये समझदारी का फैसला है। समय, टाइम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कमोडिटी, अगर आप समय लगा रहे हो तो। और फिर तीसरी बात, कैसे करें। एजुकेशन सिस्टम सीखना तो पड़ेगा। ये मोबाइल को भी चलाना सीखना पड़ता है। मुझे आधी चीजें नहीं आती, मैं बेटी से पूछता हूँ, बता दो बेटा ये कैसे होगा। हमारा टीवी लगा हुआ, मैं नहीं आता आधी चीज चलानी, मैं पूछता हूँ बेटा ये लगा दो, चैनल कैसे लगेगा। क्रिकेट खेलने जाते हैं तो बैट पकड़ना सीखना होता है, गाना गाना होता है तो हारमोनियम में सुर लगानी सीखनी होती है, बैडमिंटन खेलते हैं तो पकड़ना सीखना होता है, साइकिल चलाते हैं चलाना सीखना पड़ता है, अक्षर बनाने होते तो अक्षर बनाना सीखना होता है। अपने आप कुछ नहीं आया था, कभी किसी ने उंगली पे फिरवाया था, पकड़ करके सीखा था ना। बचपन से आज तक सीख रहे हैं ना। आपकी टंग किधर है, आपकी आइज किधर है, आपकी नोज किधर है, आपके ये किधर है, आपको बाबा बाबा ब्लैक शिप सीखा था ना सब। ए फॉर एप्पल सीखा था ना, दिस इज एन एप्पल सीखा था ना। बड़ों को प्रणाम करो, छोटों को प्यार करो सीखा था ना। खाना हाथ धो के खाना चाहिए भी सीखा था ना। तो इसको भी सीखना तो पड़ेगा। अगर 10, 15, 20, 25 हज़ार रुपए की नौकरी करने के लिए बहुत कुछ सीखना पड़ा था, तो थोड़ा सा सीखना तो यहाँ पड़ेगा। पर अच्छी बात क्या है, एजुकेशन सिस्टम। तो जब भी कनेक्ट हो, एक ऐसी कंपनी के साथ कनेक्ट हो जिसके पास एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन हो, एक सॉलिड एजुकेशन सिस्टम हो, कुछ ऐसी बुनियाद हो जिस पर आप ट्रस्ट कर सको, जो आपको अपलिफ्ट करे, आपको ऊपर की तरफ लेकर के चले। तो ये जो 3 चीज़ों का कॉम्बिनेशन है ना, एक ऐसी कंपनी इसकी बुनियाद हो, एक ऐसा सपोर्ट सिस्टम जिसकी बुनियाद हो, और कुछ ऐसे लोग जिनको इस काम को करने का लंबा अनुभव हो। ये तीनों चीज़ों की जब बात होती है, कॉम्बिनेशन, यूनिक कॉम्बिनेशन। आओ एक नई शुरुआत करते हैं, आओ